हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सपोर्ट। आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। आज हम लोग जानेंगे कि एक रॉकेट के साथ एस्ट्रोनॉट को चंद्रमा तक जाने में क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और किस तरह एस्ट्रोनॉट मौत का सामना कर चंद्रमा तक जाकर इस दुनिया में अपना नाम कमाते हैं। दोस्तों, चंद्रमा पर जाना मौत के दावत देने से कम नहीं है। अक्सर हम लोग ये तो जानते हैं कि चंद्रमा पर ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण एस्ट्रोनॉट ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, पर हम लोग यह नहीं जानते कि एक एस्ट्रोनॉट को और क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। भले पहले तो एस्ट्रोनॉट का अंतरिक्ष या चंद्रमा तक जाने से पहले जीरो ग्रेविटी में ट्रेनिंग दी जाती है। पर हम लोग तो जानते हैं कि पृथ्वी पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ग्रेविटी लगता है, तो पृथ्वी पर जीरो ग्रेविटी कैसे हो सकती है। दोस्तों, जीरो ग्रेविटी दो तरह से बनाए जाते हैं। एक प्लेन के साथ, जब प्लेन वर्टिकली अपवर्ड मूवमेंट करे तो प्लेन के अंदर के लोगों के साथ जीरो ग्रेविटी फील होगा, पर यह तो बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड है। बट दूसरा तरीका आप भी बना सकते हो। दूसरा तरीका में रस्सी से आपको ऊपर की ओर मशीन से खींचा जाएगा। यह मशीन आपको ऊपर की ओर इतना खींचेगी जितना कि ग्रेविटी को बैलेंस कर सके और आप जीरो ग्रेविटी फील करोगे। जीरो ग्रेविटी ट्रेनिंग के बाद ही लोगों को स्पेस में जाने की परमिशन मिलती है। और आगे की प्रॉब्लम देखकर शायद आप भी चौंक जाओ, पर यह रियलिटी है कि एस्ट्रोनॉट का सूट कुछ इस प्रकार का डिजाइन किया हुआ रहता है कि बॉडी प्रेशर को बैलेंस कर सके। यह तो हम लोग जानते ही होंगे कि हम लोग को धरती के नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ती है और धरती के ऊपर जाने पर प्रेशर कम होती है। इसी कारण से एस्ट्रोनॉट का सूट स्पेशल तरह से डिजाइन होता है। अगर एस्ट्रोनॉट यह सूट स्पेस में ना पहनकर जाए तो बाहर का प्रेशर कम होने के कारण और बॉडी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के कारण आर्टरीज वेन्स फटकर ब्लड बॉडी से बाहर आ जाएगा और एस्ट्रोनॉट को स्पेस में ही मौत हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे की प्रॉब्लम की बात करते हैं। आगे की प्रॉब्लम रेडिएशन का है। हम लोग जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सूर्य के किरणों से आती है, जो ओजोन लेयर एक शील्डिंग की तरह हमें प्रोटेक्ट करती है। एस्ट्रोनॉट को रेडिएशन का खतरा बना रहता है। यह इसी बात पर डिपेंड करता है कि एस्ट्रोनॉट ने स्पेस में कितना दिन बिताए। रेडिएशन से कैंसर, हार्ट डिजीज, कैटरैक्ट्स यानी आंखों की बीमारी जैसे खतरा बना रहता है और इन्फेक्शन डिजीज फैलने का भी डर रहता है। रेडिएशन से बचने के लिए हमें स्पेस सूट को पहने रखना होगा और हमें रेगुलर रेडिएशन मॉनिटरिंग ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर पर ध्यान देना होगा। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब एस्ट्रोनॉट के लिए लाइफ स्टाइल के बारे में बातचीत करेंगे, जो बहुत ही चैलेंजेस भरा रहता है। जीरो ग्रेविटी रहने के कारण एस्ट्रोनॉट हवा में तैरने लगते हैं, जिनके बाल भी हवा में चुड़ैल की तरह उड़ने लगते हैं। उनका खाना खाने का तरीका भी अलग रहता है। जीरो ग्रेविटी के कारण खाना हवा में उड़ने लगता है, जो खुद ही हवा में तैर कर खाना खाते हैं और ब्रश करते वक्त पेस्ट को अंदर ही पेट में डाल लेते हैं, क्योंकि पेस्ट को फेंकने की जगह नहीं रहती। उनका टॉयलेट भी पाइप की मदद से की जाती है और यूरिन को जमा कर फिल्टर कर उसे पीने में यूज करते हैं। और एस्ट्रोनॉट के सोने का तरीका भी कुछ अलग होता है। एस्ट्रोनॉट अपने आप को बैग में पैक कर सोते हैं और बैग रॉकेट से जुड़ा रहता है ताकि हवा में ना उड़े। यह सब प्रॉब्लम का सामना कर आगे की ओर बढ़ते हैं तो उनका डर रहता है कि सेफली चंद्रमा के सतह पर लैंडिंग करें। चंद्रमा पर लैंडिंग करते वक्त क्रैश करने की ज़्यादा संभावना होती है। अब आती है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां पर स्पेस क्राफ्ट लैंडिंग करती है और एस्ट्रोनॉट सालों तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहकर रिसर्च कर सकते हैं। अब बात आती है कि एस्ट्रोनॉट धरती पर वापस कैसे
आते हैं। इसके समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट में क्या अंतर है। मिडिल वाले पार्ट को स्पेसक्राफ्ट कहते हैं और जिससे आग निकलती है उसे रॉकेट कहते हैं। स्पेस क्राफ्ट और रॉकेट के एक ही साथ पृथ्वी से छोड़ी जाती है। स्पेस क्राफ्ट और रॉकेट के लॉन्च पैड से एक ऊपर की ओर सीधी रेखा में छोड़ी जाती है। स्पेस क्राफ्ट एक प्लेन की तरह ही होती है जिसे अंदर से बैठे लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात आई कि रॉकेट का क्या होता है। रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में छोड़कर अलग हो जाती है और नीचे ही रह जाती है और स्पेसक्राफ्ट आगे की ओर बढ़ते रहता है। चलिए अब हम लोग चंद्रमा से पृथ्वी की ओर चलते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी की ओर स्पेसक्राफ्ट ही आती है। इस स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी बहुत ही अधिक होती है। स्पेसक्राफ्ट को गर्म तूफानी हवा का सामना करना पड़ता है। यह तूफानी हवा इतना गर्म रहता है कि स्पेसक्राफ्ट को पल में ही जलाकर राख कर सकता है। स्पेसक्राफ्ट पर एक स्पेशल टाइप के मोटे चादर रेजिस्टेंस बिछे रहते हैं जिसे गर्म तूफानी हवा का इस पे कोई असर नहीं होता है और स्पेसक्राफ्ट सेफली बच जाता है। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी में इंटर कर जाता है तो स्पेसक्राफ्ट हॉरिजेंटली लाइन में मूव करना लगता है और लैंडिंग करते वक्त इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है जिससे पीछे की ओर एक पैराशूट को खोला जाता है जिससे स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम हो जाती है। अब हम लोग मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।